मणिपुर में पहली बार भाजपा की सरकार बनने के लिए एन बीरेन सिंह आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला ने भाजपा को 30 से ज्यादा विधायकों का समर्थन मिलने पर सरकार बनाने का न्योता दिया था। शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और असम, अरुणाचल तथा सिक्किम के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कांग्रेस की याचिका खारिज करने के बाद मनोहर पर्रिकर बने गोवा के मुख्यमंत्री। पर्रिकर ने चौथी बार संभाली राज्य की कमान। 9 मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। पर्रिकर ने कहा कि मंत्रालयों का बंटवारा शक्ति परीक्षण के बाद ही होगा। पर्रिकर ने विधानसभा में शक्ति परीक्षण में 22 विधायकों का समर्थन मिलने का दावा किया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में हार मिलने के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हिंसक हुए। बलिया जिले में कथित रूप से एक दलित गांव में किया हमला। भाजपा का समर्थन करने वाले लोगों के घरों में लगाई आग। लोकसभा ने शत्रु संपत्ति विधेयक को संशोधनों के साथ मंजूरी दे दी है। राज्यसभा में पहले ही ये विधेयक पास हो चुका है। अब शत्रु संपत्ति से जुड़े अध्यादेश का स्थान लेगा ये विधेयक में युद्ध के बाद पाकिस्तान एवं चीन पलायन कर गए लोगों द्वारा छोड़ी गई संपत्ति पर उत्तराधिकार के दावों को रोकने के प्रावधान किए गए हैं। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा, देशों द्वारा आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए मिल रहा है समर्थन सबसे खतरनाक वजह। उन्होंने आतंकवाद को विदेश नीति का हिस्सा बनाने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना भी की। आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे देशों को अलग थलग करने के लिए वैश्विक स्तर पर एकजुट होने की भी की अपील। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना दोनों पड़ोसी देशों के बीच संबंधों को और विस्तार देने के लिए 7 से 10 अप्रैल के दौरान भारत की यात्रा पर आएंगी। हसीना 7 साल बाद भारत की यात्रा पर आ रही हैं। हसीना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 8 अप्रैल को नई दिल्ली में आधिकारिक वार्ता में शामिल होंगी। दिल्ली में तीनों नगर निगमों के चुनाव 22 अप्रैल को होंगे। राज्य चुनाव आयुक्त एसके श्रीवास्तव ने एमसीडी के चुनावों का ऐलान किया। 3 नगर निगमों का चुनाव एक ही दिन होगा और मतगणना 25 अप्रैल को की जाएगी। उम्मीदवार अपने नामांकन 27 मार्च से दाखिल कर सकेंगे और 8 अप्रैल तक नाम वापस भी लिए जा सकेंगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग से अपील की है कि एमसीडी चुनाव में ईवीएम मशीन की जगह बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जवाब में दिल्ली भाजपा ने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल को ईवीएम पर भरोसा नहीं है तो उनकी आप पार्टी के 67 विधायकों को फिर से बैलेट पेपर से चुनाव लड़ना चाहिए। विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की सफलता से शेयर बाजार में जबरदस्त उत्साह। निफ्टी पहली बार 9000 के ऊपर बंद होने में कामयाब हुआ। वहीं सेंसेक्स 496.40 अंक उछलकर 2 साल के उच्चतम स्तर पर। इसके साथ ही डॉलर के मुकाबले रुपया भी 11 महीने के बाद रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। आज विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस है। इस दिन को मनाने का अहम मकसद उपभोक्ताओं या फिर ग्राहकों को उनके हितों के लिए बनाए गए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और उसके तहत आने वाले कानूनों की जानकारी देना है। भारत ने 12 श्रीलंकाई मछुआरों को और श्रीलंका ने 77 भारतीय मछुआरों को रिहा करने के बाद उनके देश रवाना कर दिया। पिछले सप्ताह एक भारतीय मछुआरे को मारे जाने के बाद उत्पन्न तनाव को कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस साल के अंत में अपना सालाना वेतन दान करेंगे। उनका सालाना वेतन $4 लाख यानी करीब 2 करोड़ 65 लाख रुपए है। अपने चुनाव अभियान के दौरान ट्रंप ने कहा था कि उनके वेतन लेने की कोई योजना नहीं है। वो सिर्फ कानूनी तौर पर $1 न्यूनतम पगार लेंगे। अमेरिका के एक वरिष्ठ सांसद और आतंकवाद पर बनाई गई उप समिति के अध्यक्ष टेड पो ने ट्रंप प्रशासन से पाकिस्तान को आतंकवाद का प्रायोजक देश घोषित करने पर फैसला लेने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सेना और आईएसआई आतंकवादी समूहों को समर्थन देती है। यूरोपीय संघ की शीर्ष अदालत ने एक ऐतिहासिक मामले में व्यवस्था दी है कि कोई भी कंपनी अपने कर्मचारियों को इस्लामिक हिजाब जैसे धार्मिक एवं राजनीतिक प्रतीकों को पहनने से रोक सकती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तेज गेंदबाज मोहम्मद इरफान को निलंबित कर दिया है और उन्हें 14 दिन में अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। पाकिस्तान सुपर लीग में स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल का साया रहा था और कुछ खिलाड़ियों पर इसमें शामिल होने के आरोप लगे थे।